कैसे हैं आप? वेक्टर्स के बारे में बता भी ले लिए थे, तो मैं यहाँ पर प्लेन वाले बजाय मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 3D की बात कर रहा हूँ। तो लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरम किसमें, 3D में। पर लिखा सब कुछ रहा हूँ दोबारा से, देखो क्या कह रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन थ्योरम, थ्योरम तो हम पहले लिख चुके हैं, तो इसलिए दोबारा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर उसके एज ए एप्लीकेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट इसमें, फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर आर कोप्लेनर, कर चुके हैं ये। देन बताओ, इफ इतने, देन क्या बोल रहे हैं, बोलो। देन बोल रहे हैं हम कि कोई भी एक वेक्टर को दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। याद हो गया हो, पहले से ही किया हुआ है। सेकेंड, ध्यान दो, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर बेस, 5 स्टार मार्क्स दे रहा हूं मैं इसको, ध्यान देना। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, देन देखो क्या कह रहे हैं, यहां से ध्यान दो थोड़ा सा। अब इस बार क्या कह रहा है बेटा हमारा, हमें आर वेक्टर लिखना है ए वेक्टर और बी वेक्टर की फॉर्म में, और आर वेक्टर क्या नहीं है, ए और बी के प्लेन में नहीं है। जैसे यदि मैं समझाना चाहूँ तो इधर देखो, मान लिया ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये कोई भी आर वेक्टर है। आर वेक्टर कौन सा है, ये मान लिया कोई। अब बताओ, इस आर वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। बताओ तो कैसे जाएगा, यहाँ से आर वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखना है, ये सोचो अब आप। तो बताओ, यदि मैं इसको लिखना है तो मुझे क्या चाहिए, बताओ, एक वेक्टर और चाहिए कोई भी जो इस प्लेन में ना हो, तभी तो जाएगा ऊपर। ये क्लियर है? तो बताओ, एक वेक्टर कोई भी इनके द्वारा कैसे लिख सकते हैं हम, जो इस प्लेन में ना हो, और ए वेक्टर और बी वेक्टर से ही लिख सकते हैं, और तो कोई हमारे पास है नहीं, तीसरा सी वेक्टर तो है नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सी वेक्टर तो है नहीं हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर की सहायता से ही हमें क्या करना है, एक वेक्टर और लिखना है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में ना हो। बताओ क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ये हो जाएगा कोई भी, और ये हमारा कोई क्या था, आर वेक्टर था बेटा। अब ये 1 2 3 कैसे मिल गए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर मिल गए, और 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो कोई भी एक वेक्टर को उन 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देन आर वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है। थर्ड, ये हम पहले ही कर चुके हैं, अगेन जनरल है पर फिर भी इंपॉर्टेंट तो है ही, कि ए वेक्टर इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन जीरो भी कर दो चाहो तो, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, एंड आर वेक्टर इज एनी वेक्टर, आर इज एनी वेक्टर, आर कोई भी एक वेक्टर है। देन आर वेक्टर इज इक्वल टू, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं बेटा इन तीनों के, लिखा चुका हूँ ये थ्योरम तो मैं, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। ये 3 रिजल्ट्स हैं बेटा, जिसमें 2 तो पहले ही लिख चुके हैं हम, इस पे एज ए क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, याद आ रहा हो तो। सर्कुलर में रोटेट करने वाले याद आया, कि एक सर्कुलर है रोटेट किया, या फिर एक रे आ रही है रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, याद आया क्वेश्चन, वो हम कर चुके हैं बेटा। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस और देखेंगे हम कि इन पे कैसे हैं।
इस पे क्वेश्चन करने से पहले बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इन पे क्वेश्चंस करने से पहले चीज़ें एक आध चीज़ें और देखते हैं हम। यदि मैं बोल रहा हूँ इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, तो बताओ उस कंडीशन में ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए and C plus A is also non-coplanar, non-zero non-coplanar। क्लियर है कैसे? क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ, यानी इसका मतलब और क्या निकल रहा है, और मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, इसका मतलब निकल रहा है बॉक्स ऑफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। निकल रहा है नहीं? ये बॉक्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी रिप्रेजेंट करेगा बेटा। तो इसका फर्स्ट रिजल्ट यही हुआ। सेकंड रिजल्ट इसका ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आर अगेन नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर। कैसे? इनका बॉक्स याद हो तो बेटा, बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर था। याद आ गया होगा, बोला था याद रखना है, प्रूव कराया मैंने। और दिस इज नॉट इक्वल टू 0 है बेटा, तो अब इसलिए ये तीनों नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर होंगे बेटा। क्लियर? तो अब देखो इस पे भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। लिखो इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, then express first a vector in terms of a cross b cross c and c cross a cross b cross c and c cross a। Similar b vector in terms of a cross b cross c and c cross a। वेक्टर है बेटा, जहाँ पे डॉट और क्रॉस बोल रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, वेक्टर्स हैं बेटा वो। थर्ड आर वेक्टर, इसको जनरलाइज याद रखोगे भाई, लर्न करना है इसको। आर वेक्टर इसको याद रखना है बेटा, इन टर्म्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए। फोर्थ ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ऐसे ही बी क्रॉस सी बोल सकते हैं, सी क्रॉस ए बोल सकते हैं। लिख रहा हूँ मैं, पर सॉल्व नहीं करूँगा, लिख तो रहा हूँ मैं, सिमिलर होंगे क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। ऐसे यहाँ पे सी वेक्टर भी नहीं लिखा मैंने, इन टर्म्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ये हमारे 6 पार्ट हैं एक तरह से, और एक तरह से देखो तो 2 ही पार्ट हैं, आर वेक्टर एंड इसमें से कोई एक, पर फिर भी थोड़ा सा क्लियर होगा
चीज़ें समझ में आएंगी कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं 3-4 तो बता ही रहा हूँ इनमें से जो भी है। देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन तो क्लियर है, बताओ क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं बेटा, पहला क्या बोल रहे हैं बताओ, बोल रहे हैं हमें ए वेक्टर किस टर्म्स में, ए क्रॉस बी। पहली बात तो बताओ, देखो ध्यान से इधर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर कैसे हैं, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, यस और नो। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए कैसे होंगे, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर होंगे, यस और नो। तो ए कोई भी एक वेक्टर है, 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए क्रॉस बी प्लस वाई बी क्रॉस सी प्लस जेड सी क्रॉस, ये इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है बेटा, क्लियर है या नहीं। तो मैंने क्या किया इसमें, देखो ध्यान से, एक बार डॉट विद सी वेक्टर इन इक्वेशन 1। तो बताओ डॉट विद सी कंप्लीट लिखना चाहें तो एक कंप्लीट लिख सकते हो, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा, डॉट विद सी वेक्टर इन इक्वेशन 1। मैं ऐसे ही लिखूंगा शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में मैं कैसे लिखता हूँ, डॉट विद सी और सर्कल बना देता हूँ इस पर, मीनिंग क्लियर है। डॉट विद सी है, क्रॉस करना है तो यहाँ पे क्रॉस लिख दूंगा, क्रॉस विद सी और फिर सेम। अब देखो क्या कह रहे हैं, तो बताओ डॉट विद सी बेटा, ए डॉट सी इज इक्वल टू, ध्यान दो अब देखो इधर, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, एक क्रॉस एक डॉट बॉक्स, तो एक्स इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आ जाओ, डॉट विद सी था, बी क्रॉस सी डॉट सी, बोलो तो बॉक्स ऑफ बी सी सी, 2 सी आगे बॉक्स के अंदर, रिजल्ट 0। सी क्रॉस ए डॉट सी, बॉक्स ऑफ सी ए सी, सी सी 2 आगे अगेन, रिजल्ट इज 0। तो यहाँ से एक्स वेक्टर क्या मिल गया बेटा मुझे, ए डॉट सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। क्लियर या नहीं? इक्वेशन 2 बोल देता हूँ इसको मैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ऑब्वियसली। सिमिलर डॉट विद किससे कर दें बेटा, ए, डॉट विद ए इन 1, सिमिलर करते हुए बोलो यहाँ से क्या आएगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू, बोलो बेटा यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी बॉक्स ऑफ ए बी सी हो जाएगा, सी ए डॉट सी क्रॉस ए बॉक्स ऑफ ए सी ए 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, ए डॉट ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। सिमिलर एक और केस बेटा क्या किया, किस किस से कर दिया हमने, सी से कर दिया, ए से कर दिया, डॉट विद बी, डॉट विद बी इन 1। बताओ डॉट विद बी इन 1, बोलो क्या बोल रहे हैं, डॉट विद बी में बेटा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सी ए बी या बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए को ए बी सी लिख सकता हूँ बेटा। तो ये क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू जेड इंटू बॉक्स ऑफ बी सी ए। तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा हमें, ए डॉट बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो ये तीनों वैल्यू, फर्स्ट सेकंड, सेकंड ये था बेटा हमारा, सेकंड ये हो गया था, थर्ड ये था और ये फोर्थ ये था। सेकंड, थर्ड और फोर्थ की वैल्यू ए में पुट कर दें तो फाइनल रिजल्ट क्या रहा, देखो इधर फाइनल रिजल्ट ये आ गया बेटा हमारा, ए वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो भाई ए क्रॉस बी है तो ए डॉट सी, इसका जो थर्ड बचा हुआ है कौन सा, यहाँ पर ए क्रॉस बी है। ध्यान दो, याद रखने का तरीका, ए क्रॉस बी
ए बी कितने थे, 3 थे, ए बी सी, तो तीसरा कौन सा बचा, सी, इसका सी के साथ डॉट अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। प्लस दूसरा कौन सा है, बी क्रॉस सी, कौन सा बच गया, ए, तो ए का ए के साथ डॉट यानी ए डॉट ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। और तीसरा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, और तीसरा सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। तो बताओ क्या बच गया, बी, तो ए डॉट बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। समझ में आया कि नहीं आया, डाउट है कोई भी, कैसा भी, क्लियर। सिमिलर बेटा अब ध्यान दो, इधर देखो, सिमिलर यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, यहीं से बता रहा हूँ। सिमिलर यहाँ से क्या पूछ रहा है हमसे, बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए पूछ रहा है। बोलो क्या लिखेंगे, ए की जगह यहाँ पे जो ए है उसकी जगह बी आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, इधर तो कोई चेंज ही नहीं होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, यहाँ पर बी डॉट ए डॉट बी डॉट सी, सॉरी ए की जगह बी है तो बी डॉट सी, यहाँ पर बी डॉट ए, यहाँ पर बी डॉट बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं सिमिलर करके लिख दूँ ना, बोलो। एक्चुअल में तो ये लिखेंगे कंप्लीट, एक बार कंप्लीट लिख देता हूँ मैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए क्रॉस बी प्लस वाई बी क्रॉस सी प्लस जेड सी क्रॉस। ठीक, अब यहाँ से वही डॉट विद ए, डॉट विद बी, डॉट विद सी, एक्स वाई जेड आ जाएंगे। वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देना। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए क्रॉस बी है, तो बताओ तीसरा कौन सा बच गया, सी, इसका सी के साथ डॉट बी डॉट सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। बोलो बी क्रॉस सी कौन सा बच गया, ए के साथ इसका डॉट बी डॉट ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, तीसरा कौन सा, सी क्रॉस ए बेटा, सी क्रॉस ए। बताओ क्या बच गया, सी क्रॉस ए में बी बच गया, इसका किसके साथ, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट बी डॉट बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ, क्लियर। अब इसमें देखो, यदि मैं जनरलाइज आर के लिए लिखना चाहूं, सिमिलर बेटा, यहां पे दिख जाएगा ना लास्ट बेंच में बेटा, तो यहां पे देखो क्या करें, आर वेक्टर के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब मेरा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपको पहले ही बोल चुका हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर वेक्टर बोलो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ दिखती नहीं है बेटा, समझ में नहीं आती, ऐसे लिखता है हमें, जैसे ये इधर रखा है ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन बताऊंगा मैं कैसे देता है, फिर वो दिखती नहीं है फिर हमें, तो इसलिए दिक्कत आती है। तो देखो क्या करें, आर वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो यदि मैं बोल रहा हूँ ए क्रॉस बी, बताओ तो ए क्रॉस बी में कौन सा बच गया, सी, आर के साथ सी का डॉट, तो आर डॉट सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, कौन सा बच गया, ए, तो आर डॉट ए या ए डॉट आर अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, लास्ट बोलो, प्लस ए क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस सी हो गया, सी क्रॉस ए, क्या बच गया, बी, तो इसका बी के साथ डॉट यानी आर डॉट बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलो आप। तो ये आर वेक्टर हमेशा हमें ध्यान रखना है, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता है, आर डॉट सी, इसको इधर लिख दिया, बॉक्स ऑफ ए बी सी को इधर लिया है बेटा। ठीक है, याद रखोगे, समझ में आया, लिख लो फटाफट, समझ में आ गया, ध्यान रखोगे तो।
तो बताओ आर वेक्टर क्या है, मैं एक बार और लिख देता हूँ जिससे कि याद रहे। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट ए इंटू बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस आर डॉट बी इंटू सी क्रॉस ए बॉक्स ऑफ ए बी सी अपॉन में प्लस आर डॉट सी ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं बेटा। शुरू के 3 तो हो गए भाई, लास्ट के 3 में एक आध और बताए थे, 1 या 2 जो भी चाहोगे। क्या बोल रहा है बेटा इस बार हमें बोल रहा है ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो ऑब्वियसली ए बी सी नॉन कोप्लेनर है। ए क्रॉस बी कोई भी एक वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख सकते हैं, तो वही लिख रहे हैं बेटा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। ठीक है, अब बताओ तो क्या कह रहे हैं यहाँ से। अब हमें x फाइंड आउट करना है। बोलो क्या करें। डॉट विद ए से काम नहीं चलेगा। क्यों? डॉट विद ए करोगे, यहाँ पर ए डॉट ए आएगा, यहाँ पर ए डॉट बी आएगा, यहाँ पर ए डॉट सी आएगा। जीरो थोड़ी ना हो रहा है कोई भी, और जीरो नहीं हो रहा है तो एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी बेटा। और सोचें तो फिर क्या करें बताओ। ध्यान से देख रहे हो तो हमें ये 2 जीरो करने एक तरह से। यदि x फाइंड आउट करना है इसका मतलब ये 2 जीरो करने हैं। ये 2 जीरो कब होंगे? जब b क्रॉस c के साथ डॉट कर दें। तो इसके साथ डॉट विद b क्रॉस c। ऐसा क्यों? b डॉट b क्रॉस c डॉट बॉक्स ऑफ b b c 0, c डॉट b क्रॉस c बॉक्स ऑफ c b c 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ से, क्या बोल रहे हैं बेटा हम। डॉट विद बी क्रॉस, तो रिजल्ट क्या देगा बेटा? ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एक्स इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस 0 प्लस 0। ठीक है नहीं? नेक्स्ट बोले तो क्या बोल रहे हैं बताओ यहाँ से। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? ए क्रॉस बी वेक्टर में बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ वेक्टर कम बोलता हूँ बेटा डॉट क्रॉस में, अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। कोई प्रॉब्लम? तो बताओ सेकंड क्या करो, सिमिलर। ये तो फर्स्ट आ गया x डॉट विद यहाँ पे ध्यान देना, यदि ए क्रॉस सी लिख रहे हो तो नेगेटिव आएगा बेटा, इसलिए पहले से मैं सी क्रॉस ए लिख रहा हूँ। डॉट विद सी क्रॉस ए। बोलो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस ए बॉक्स ऑफ ए सी ए 0, बी डॉट सी क्रॉस ए बॉक्स ऑफ बी सी ए, तो वाई इंटू बॉक्स ऑफ बी सी ए। क्या आ गया यहाँ से बताओ? प्लस 0। तो y इज इक्वल टू आ गया बेटा ए क्रॉस बी इंटू सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। बी सी ए बी सी के इक्वल ही बेटा। सिमिलर थर्ड इक्वेशन बेटा, थर्ड क्या करें बताओ? डॉट विद हमें कौन सा चाहिए? जेड चाहिए, तो सी बी ए, सी के बाद ए के बाद बी, यानी ए क्रॉस बी। डॉट विद ए क्रॉस बी बेटा। ऑब्वियसली दिस इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ? ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया बेटा ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 ये 0 जेड इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी, ए क्रॉस बी डॉट सी बेटा। तो आंसर बोलो जेड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी
अपॉन बॉक्स ऑफ ABC। कोई डाउट? तो यहाँ से बोलो आंसर। अब यदि ये x y z तीनों की वैल्यू, ध्यान दो, z आ गया बेटा हमारे पास, y आ गया, x आ गया, इसमें रख दें तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A क्रॉस B इज इक्वल टू, A क्रॉस B इज इक्वल टू x बेटा A क्रॉस B इंटू B क्रॉस C, A क्रॉस B डॉट इंटू नहीं B क्रॉस C इंटू A वेक्टर डिवाइड बाई बॉक्स ऑफ ABC प्लस B क्रॉस C, सॉरी A क्रॉस B डॉट y की वैल्यू बोलो बेटा यहाँ से, y है C क्रॉस A, तो C क्रॉस A इंटू B वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ABC, और लास्ट हो जाएगा बेटा A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B अपॉन बॉक्स ऑफ ABC इंटू C वेक्टर। आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ, क्लियर है? अब सिमिलर A क्रॉस B की जगह बेटा मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, B क्रॉस C, तो B क्रॉस C इज इक्वल टू एक्स A वेक्टर प्लस वाई B वेक्टर प्लस Z C वेक्टर। प्रोसेस सेम होगा, जहाँ A क्रॉस B है उसकी जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ B क्रॉस C आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? करने की ज़रूरत तो नहीं है, आ गया होगा समझ में, ठीक है? तो देखो ऐसे ही C क्रॉस A वाला निकाल सकते हैं बेटा। तो ये थे हमारे जनरल कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखना है। यदि कोप्लेनर है, दो तीन वेक्टर तो डायरेक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन, यदि नॉन कोप्लेनर है तो कोई भी एक एनी वेक्टर, तीन वेक्टर होने चाहिए, पर किसी एक वेक्टर को लिखने के लिए कितने वेक्टर होने चाहिए, तीन वेक्टर होने चाहिए बेटा। अब देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा बोलता है ये OABC is a tetrahedron। OABC is a tetrahedron। OABC कैसा है, एक टेट्राहेड्रन है बेटा, ठीक है? OABC is a tetrahedron। आगे क्या बोल रहा है, OABC is a tetrahedron where O is origin, position vector of A is A vector, position vector of B is B vector, position vector of C is C vector, and volume of tetrahedron is 1/2। Volume of the tetrahedron is 1/2। P is a any vector, P is any vector with magnitude of P is 4, magnitude of P is 4, then find the value of P dot A into B cross C plus P dot B into C cross A plus P dot C into A cross B। Then find the value of P dot A into B cross C plus P dot B into C cross A प्लस P डॉट C इंटू A क्रॉस B। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप सोचते रहोगे, यदि दिमाग में यदि आपके नहीं है तो आप सोचते रहो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये कब होगा, जो मैंने आपको 5 स्टार क्वेश्चन लिखाया था, आज 5 स्टार थ्योरी में लगाया था, वो याद है, आप फटाफट सॉल्व कर दोगे। और यदि वो याद नहीं है तो आप सोचते रहोगे कि यार पता नहीं क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। इधर देखो तो सबसे पहले तो हमें क्या कह रहा है,
ओ ए बी सी एक टेट्राहेड्रन दे रखा है बेटा, ओ ए बी सी, ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है और ये सी वेक्टर, तीनों साइड दे रखे हैं कोटरमिनस साइड्स। तो बताओ वॉल्यूम, सबसे पहले तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। तो यानी बॉक्स ऑफ ए बी सी कितना है बेटा हमारा 3, इसका मॉडुलस है बेटा ना, जो पूछा है इसका मॉडुलस पूछा है बेटा, ध्यान देना, ठीक है। अब बताओ, तो ये हमारे पास हमें घुमा फिरा के हमें बॉक्स ऑफ ए बी सी दे रखा है, ये कहीं याद आ रहा है क्या? देखो तो फॉर्मूला जो मैंने लिखाया था 5 स्टार मार्क करके, वो था हमारा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट ए इंटू बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस आर डॉट बी इंटू सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस आर डॉट सी इंटू ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। यही था या नहीं था? यदि इस बॉक्स ऑफ ए बी सी को मैं इधर से इधर लिख दूं और आर की जगह पी लिख दूं, देखो ध्यान से, इनको हटा रहा हूं भाई नीचे, और आर की जगह पी लिख दूं, तो ये ऊपर वाला रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो तो आर की जगह पी लिखो, पी डॉट ए बी क्रॉस सी, पी डॉट बी सी क्रॉस ए, पी डॉट सी ए क्रॉस बी। इसका मतलब बताओ ये रिजल्ट जो हमें चाहिए, बोर्ड पे देखो बेटा, बताओ ये रिजल्ट कितना आया समझ में हमारे? ये रिजल्ट आया हमारा पी वेक्टर इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी का मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या ले सकते हैं? बॉक्स ऑफ ए बी सी का मैग्नीट्यूड या बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू पी का मैग्नीट्यूड। बॉक्स ऑफ ए बी सी तो स्केलर है बेटा, बॉक्स ऑफ ए बी सी कितना था हमारा 3, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 4। आंसर इज, आया समझ में? तो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्लियर? नेक्स्ट लिखो। सही क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा सा चीज़ें घुमा फिरा के दे रखी थी बस, और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, लिखो गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर। गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर। आगे लिखो फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर in terms of a vector and b vector in terms of a vector and b vector satisfying d dot a is equal to 0, d vector dot a vector is equal to 0 and box of DAB is equal to 1, box of DAB obviously D vector A vector B vector बेटा, and D dot B is equal to 1 and D dot B is also equals to 1। ये हमें कंडीशन दे रखी है। अब सोचो इसको और फाइंड आउट करो क्या करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, A and B आर परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है, गिवन दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर, फाइंड डी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट या सेटिस्फाइंग डी डॉट ए 0, बॉक्स ऑफ डी ए बी 1 एंड डी डॉट बी इज इक्वल टू 1। करो बेटा। हाँ भाई बताओ क्या समझ में आया, बोलो भाई। डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा है? एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। जिन्होंने भी ये लिखा है गलत कर दिया।
जिसने भी ये लिखा है वो गलत कर दिया, ध्यान दो, चेक कर लो। ये लिखा है तो आपने इसका मतलब कुछ नहीं सीखा भाई हमसे। क्यों नहीं सीखा, इधर देखो हम क्या कह रहे हैं बेटा, मैंने क्या बोला था, डी वेक्टर क्या बोर्ड रखा है ए और बी के प्लेन में, नहीं बोर्ड रखा, तो कैसे मान लिया आपने प्लेन में। अब प्लेन में नहीं है तो डी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर तो ये हो गए, आज ही बताया था इंपॉर्टेंट वाला केस, और डी वेक्टर को ये है तो प्लेन में थे नहीं। अब बताओ ये कैसे लिखोगे, ए और बी के फॉर्म में, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में तो नहीं लिख पाओगे भाई, कैसे लिखोगे, याद आया कहीं, ऑब्वियसली है प्लस जेड ऑफ ए क्रॉस बी और लिखोगे। और यहाँ से भी दिख रहा था बेटा मैं कि डी ए बी कोप्लेनर नहीं है, बॉक्स ऑफ डी ए बी 0 नहीं है, इसका मतलब डी ए बी कोप्लेनर नहीं है, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। तो यदि एक वेक्टर को दूसरे 2 वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो एक क्या लिखना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। तो ध्यान रखो ये गलती नहीं होनी चाहिए भाई, और इसलिए मैंने आप लोगों को टाइम दिया था यहाँ पर, रीजन यही था कि आप लोग देखो क्या करते हैं। इसका मतलब एक बार की मिस्टेक से हम सीखते नहीं है भाई, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, शायद ये हो सकता है एज इट इज़ हो सकता है थोड़ा सा डेटा चेंज मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, पर बिल्कुल लगभग सिमिलर आया हुआ है, मे भी सेम हो सकता है यहाँ पे डी डॉट बी उसने 2 दे रखा हो, मैंने 1 कर दिया है, क्वेश्चन सेम है। डी की जगह हो सकता है उसने एक्स वेक्टर लिख दिया हो, पी वेक्टर लिख दिया हो, आर वेक्टर लिख दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे भाई। तो अब बताओ क्या करें, यहाँ से हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो हमें क्या बोल रहा है बताओ, डी डॉट ए, डॉट विद ए ही कर दूँ मैं, डॉट विद ए बेटा, ये कितना है 0, तो 0 एक्स ए स्क्वायर, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बेटा, प्लस ए डॉट बी, ए और बी भी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 बेटा हमारे पास, तो ये 0, ए डॉट ए क्रॉस बी बॉक्स ऑफ ए बी 0, तो यानी यहाँ से क्या आया, x इज इक्वल टू 0, तो ये तो हटा दिया भाई मैंने, है ही नहीं 0 भाई। तो दूसरा क्या करें, डॉट विद बी, बोलो डॉट विद बी करोगे तो यहाँ पर डी डॉट बी, चलो लिख दिया मैंने, y बी डॉट बी लिख ही रहा हूँ अब 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, डी डॉट बी कितना दे रखा है 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और मैंने बोला था मैं ऐसे ही लिख देता हूँ भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है बेटा, ठीक। तो x0 तो मैंने पहले ही रख दिया, y की जगह 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब बताओ हमें एक और चाहिए z, क्या करें, ऑब्वियसली ये डॉट विद क्या कर दें बेटा, ए क्रॉस बी, डॉट विद ए क्रॉस बी, क्यों बॉक्स ऑफ डी ए बी दे रखा है हमें, डी ए बी कब आएगा इसका, डी डॉट ए क्रॉस बी बॉक्स ऑफ डी ए बी हो जाएगा बेटा, समझ में तो आ रहा है यार। तो देखो क्या कह रहा हूँ मैं, डॉट विद ए क्रॉस इन इक्वेशन 1, तो बताओ क्या देगा, डी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बोलो भाई किधर है, बी डॉट ए क्रॉस बी 0, जेड इंटू ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, तो आंसर कितना हो गया, बॉक्स ऑफ डी ए बी बेटे, बॉक्स ऑफ डी ए बी इज 1, तो 1 इज इक्वल टू जेड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और ए डॉट बी 0 है, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वाई और जेड की वैल्यू पुट कर दें, एक्स की तो मैंने पहले ही पुट कर दी बेटा यहाँ पर, तो बताओ डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, डी वेक्टर इज इक्वल टू वाई 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर प्लस जेड 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर। आया समझ में, तो ये हमारा डी वेक्टर हो गया। तो ध्यान रखोगे कैसे करना होता है, क्लियर है चीज़ें, तो ये इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, ध्यान रखना बेटा, रियल इंपॉर्टेंट का रीजन ही बस एक स्टेप है ये वाला, ये दिमाग में आ गया क्वेश्चन, कुछ नहीं,
कैलकुलेशन है, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। ये दिमाग में नहीं आया है, गलत होना ही है। नेक्स्ट है बेटा हमारी वेक्टर इक्वेशन। नहीं, पहले एक क्वेश्चन और है, उसको उसके बाद लिखते हैं। लिखो बेटा, एक क्वेश्चन और है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। फाइंड, लिखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। where again O is origin, position vector of A is A vector, position vector of B is B vector, and position vector of C is C vector. In terms of linear combination of A cross B, B cross C and C cross A. In terms of linear combination of A cross B, B cross C and C cross A. क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है एक टेट्राहेड्रन है, O A B C, इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, ये ऑरिजिन। ठीक, यहाँ पे मान लिया मैंने कहीं भी एक सर्कम सेंटर है, ये मान लिया R, जिसका पोजीशन वेक्टर R। ठीक है, कुछ भी और G लिख दो, P लिख दो, कुछ भी लिख दो, सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर किससे लिखूँ बेटा? G लिख देता हूँ, चलो, यानी ये ये सेंटर है, ये बॉल है, बता दिया। सर्कम सेंटर पहले भी आया है क्वेश्चन में। बॉल के अंदर क्या है बेटा? टेट्राहेड्रन है, और चारों वर्टेक्स बॉल टेट्राहेड्रन के बॉल के सर्कमफेरेंस पर है, तो उस बॉल की जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा सर्कम सेंटर कहलाएगा। अब बताओ हमें क्या करा है? इस आर को, यानी इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हो गया बेटा, ये आर हो गया हमारा। ठीक, रेडियस कैपिटल आर, मॉडुलस लिखना चाहें तो आर लिख दो मॉडुलस इसका। अब बोलो क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है बेटा आर वेक्टर को ए वेक्टर, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए की फॉर्म में लिखना है। रिजल्ट याद है क्या? 5 स्टार मार्क वाला लिख रहा हूँ तुम्हें। आर ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर है, यस और नो? तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर होंगे या नहीं होंगे? अब देखो तो यहाँ से हम क्या करें, इसका मतलब मैं आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? एक्स ए क्रॉस बी प्लस वाई बी क्रॉस सी प्लस जेड सी क्रॉस ए। और एक्स बाई जेड की वैल्यू मैंने निकलवाई हुई है, याद बोला, याद करो भाई, दोबारा नहीं निकाल रहा हूँ मैं, तो रिजल्ट लिख रहा हूँ। आर डॉट सी इंटू ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस आर डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, आर डॉट ए इंटू बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस आर डॉट बी इंटू सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। यही है या नहीं? प्रॉब्लम है किसी को? अब देखो तो ध्यान से देखो बेटा, ये रिजल्ट हमें मालूम था और मैंने निकाल दिया, एक्स वाई जेड बताए भी हैं, 2-3 बार लिख दिया है, ध्यान रखना था बेटा। अब हमें आर वेक्टर आर डॉट सी, आर डॉट ए, आर डॉट बी में ही दे रखा है। इसका मतलब मुझे आर डॉट सी की वैल्यू चाहिए गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, आर डॉट ए की वैल्यू चाहिए और आर डॉट बी की वैल्यू चाहिए। ये 3 वैल्यू और निकल जाए तो आर वेक्टर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, बिल्कुल आ जाएगा। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इधर देखो तो बेटा
क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ओ जी इज इक्वल टू जी सी या सी जी इज इक्वल टू बी जी इज इक्वल टू ए जी? सब रेडियस है, सभी रेडियस है बेटा। सरकम सेंटर है। तो बताओ क्या कह रहा हूं मैं, ओ जी इज इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू बी जी इज इक्वल टू सी जी। इनका मैग्नीट्यूड वेक्टर इक्वल नहीं है भाई, वेक्टर इक्वल नहीं है भाई, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ठीक है ना, बॉल की रेडियस, स्फीयर की रेडियस। अब बोलो तो यहाँ से ओ जी का मतलब वेक्टर आर, इन दो को यूज़ कर रहा हूँ पहले बेटा। एक बार कंप्लीट लिख देता हूँ, चलो। वेक्टर आर इज इक्वल टू आर माइनस ए, आर माइनस बी, कोई डाउट? तो अब बोलो यहाँ से, इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं बेटा। पहले स्क्वायर कर दें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2 आर डॉट ए, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बताओ यहाँ से आर डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। सिमिलर आर डॉट बी बोलो, किन किन को लोगे? फर्स्ट और सेकंड इसको ले दोगे बेटा, तो ए की जगह बी लिखना है बस, बी स्क्वायर बाई 2 एंड आर डॉट सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई। क्लियर है या नहीं? तो आर डॉट ए आ गया, आर डॉट बी आ गया, आर डॉट सी आ गया, तो फाइनल आंसर आर डॉट ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, तो इधर लिख रहा हूँ मैं बेटा, फाइनल आंसर इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देना। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा हमारा, इधर लिख रहा हूँ भाई फाइनल आंसर, आर डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू आर डॉट सी की जगह क्या लिखें बेटा, सी स्क्वायर बाई 2 इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू ए क्रॉस बी प्लस आर डॉट ए स्क्वायर इंटू बी क्रॉस सी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी क्रॉस ए अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। दिस इज योर आंसर। आया या नहीं आया समझ में? क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इसमें बेटा वेक्टर इक्वेशंस। क्या आता है नेक्स्ट हमारा, वेक्टर इक्वेशंस। वेक्टर इक्वेशंस में लिखो बेटा, इसमें एक चीज़ मेन ध्यान रखनी है, कभी भी वेक्टर डिनोमिनेटर में नहीं जाता है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 अपॉन ए वेक्टर, मीनिंगलेस। ठीक है, ए स्क्वायर वेक्टर का स्क्वायर मीनिंगफुल है, वेक्टर का क्यूब अगेन मीनिंगलेस है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, मीनिंगलेस है। वेक्टर की पावर 4 मीनिंगफुल है अगेन। कहने का मतलब ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की पावर 4 लिखा हुआ है बेटा, जबकि इसमें नहीं है ऐसा। डॉट होते हैं, स्क्वायर और क्यू का मतलब डॉट होते हैं, तो ए डॉट ए ऑब्वियसली मीनिंगलेस हो गया भाई। कोई भी दो पहले करो आप, ये एक स्केलर, ये वेक्टर, मैं बीच में डॉट लगा हुआ है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा एक दो पॉइंट है जिनको हमें ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर में कभी भी वेक्टर नहीं जाता है। ठीक है, फिर लिखो तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा हमें, इफ ए डॉट एक्स
इज इक्वल टू 1, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स क्रॉस ए, एक्स वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, देन फाइंड एक्स वेक्टर। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, सॉल्व करो भाई, निकालो आंसर फटाफट, बोलो भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं एक चीज़ और बता दूं आपको बेटा, आप लोगों को ज़्यादातर को इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है भैया, जबकि ये बहुत इजी होते हैं। इन जनरल ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको इसमें दिक्कत आती है बेटा। प्रॉब्लम क्या है, देखो इसमें क्या करते हो आप, पता नहीं क्यों नहीं होता है, जबकि ध्यान रखो एक्स तो हमें फाइंड आउट ही करना है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर की फॉर्म में आएगा। तो जो इक्वेशन दे रखी है हमें, उसमें एक बार ए के साथ डॉट, एक बार ए के साथ क्रॉस, एक बार बी के साथ डॉट, एक बार बी के साथ क्रॉस, 4 ही तो बचे हमारे पास। इन 4 को करने से ही रिजल्ट आ जाएगा, आपस में मैनिपुलेट करोगे तो। पर प्रॉब्लम मैनिपुलेशन में ही आती है आप लोगों को। तो और थोड़ा सा और मैं आगे बताऊं इसमें बेटा, तो क्या ध्यान रखना है, क्या दे रखा है हमें, ए डॉट एक्स दे रखा है, इसका मतलब ए के साथ डॉट या क्रॉस से आएगा, बी के साथ से नहीं आएगा, जरूरत ही नहीं है बी के करने की, समझ रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, क्रॉस विद ए वेक्टर, और चाहो तो पहले डॉट विद ए वेक्टर, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, नहीं पड़ेगी तो देख लेंगे। डॉट विद ए वेक्टर पहले, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, डॉट विद ए वेक्टर। ए डॉट एक्स क्रॉस ए, बॉक्स ऑफ ए एक्स ए, तो यहां से क्या रिजल्ट मिल गया बेटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए और बी कैसे हैं आपस में, परपेंडिकुलर। सेकंड क्या करें, मैंने इसमें क्रॉस विद किया बेटा, क्रॉस विद ए वेक्टर, ठीक है। लिखो तो बताओ क्या आएगा, एक्स क्रॉस ए, क्रॉस ए इधर कर दिया राइट हैंड साइड में, इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। कोई प्रॉब्लम बताओ तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, याद आ रहा है, 2 क्रॉस, बाहर वाले का दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट एक्स इंटू ए वेक्टर, माइनस बाहर वाले का पास वाले के साथ ए डॉट ए इंटू एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर। हमें बेटा ये गिवन है कितना, 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा इसको, तो रिजल्ट कितना आ गया यहाँ से देखो, ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ए क्रॉस बी, लिख दो बेटा इसको। तो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और हमें यही फाइंड आउट करना था, एक्स वेक्टर ही। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन बेटा, इसमें लिखो, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा इक्वेशन में हमारा 2x वेक्टर प्लस ए क्रॉस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, 2x वेक्टर प्लस ए क्रॉस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, देन फाइंड एक्स वेक्टर। एक ही इक्वेशन दे रखी है इस बार, देन फाइंड एक्स वेक्टर। एक ही इक्वेशन दे रखी है भैया, मैं बोलो क्या करें। देखो बी के साथ करने से कोई फायदा नहीं है, दिख रहा है अगेन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट विद ए वेक्टर, डॉट विद ए वेक्टर, तो क्या आएगा यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट एक्स वेक्टर प्लस 0 ए डॉट बी वेक्टर बेटा। तो यहाँ से ए डॉट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय 2, ठीक। कोई भी इक्वेशन नंबर डालना चाहे तो ये 1, ये 2। एक और क्या किया, क्रॉस विद ए वेक्टर इन इक्वेशन 1, और वो भी प्री मल्टीप्लाई, पहले क्रॉस कर रहा हूँ बेटा, 2
ए क्रॉस एक्स प्लस ए वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कोई डाउट? अब बोलते जाओ तो यहाँ से 2 इंटू, ध्यान दो बेटा थोड़ा सा, ए क्रॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। क्या लिखें? बी वेक्टर माइनस 2x वेक्टर वैल्यू पुट कर दिया बेटा, प्लस ए डॉट एक्स इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? अब बोलो तो यहाँ से क्या कह रहे हैं बेटा? यहाँ से ए क्रॉस ए डॉट एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट कर दें वैल्यू, तो ये रिजल्ट आ गया 2b वेक्टर माइनस 4x वेक्टर प्लस ए डॉट बी बाई 2 इंटू ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। यही हुआ बेटा। तो यहाँ से एक्स वेक्टर कॉमन लिया बेटा पहले तो मैंने, और उसको उधर ले गया, तो बताओ क्या आएगा? एक्स वेक्टर इंटू 4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b वेक्टर इज इक्वल टू 2b वेक्टर। और क्या क्या बेटा देखो तो, 2b वेक्टर किधर है? 2b वेक्टर प्लस कितना बेटा? a डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई 2 इंटू ए वेक्टर, इसको भी इधर ले जाएं तो माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर? तो आंसर कितना आ गया बेटा हमारा? इधर एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, इधर से लिखता हूँ, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 2b वेक्टर प्लस ए डॉट बी अपॉन 2 इंटू ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी अपॉन में क्या जा रहा है बताओ? 4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। आया समझ में? दिस इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आया? तो क्या किया, कैसे किया बेटा? बात वही है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। ये क्या मैनिपुलेशन के चक्कर में आप लोगों को डाउट रहता है, और मैं इतने साल से क्लास ले रहा हूँ, हर साल यही बोलता हूँ बेटा इनको थोड़ा सा ध्यान से करोगे क्वेश्चन बनोगे। तुम में से ऐसा नहीं सबका डाउट रहता है, पर तुम में से ज़्यादातर का डाउट रहता है। 10% 15% ऐसे जो सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्यों? वो प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते नहीं है, ध्यान रखते नहीं है, सॉल्व नहीं होता है, डाउट रहता है उनका। ये चीज़ का क्वेश्चन होता है। जबकि एक और लिखो, देखो इस टाइप में क्या कह रहे हैं? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए वेक्टर x plus y is equal to a vector, x cross y is equal to b vector, and x dot a is equal to 1. Then find x vector and y vector. इस बार दो अननोन है, x vector and y vector, दो को फाइंड आउट करना है बेटा। तो देखो दो को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या कह रहे हैं अब हम? x वेक्टर प्लस y वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, x क्रॉस y इज इक्वल टू b वेक्टर, एंड x डॉट a वेक्टर, x वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 1। ये हमें दे रखा है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। और हमें क्या कह रहा है? फाइंड x वेक्टर एंड ऑल्सो फाइंड y वेक्टर। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर बेटा, ऑब्वियसली है। तो देखो क्या कह रहा है, a डॉट एक्स मालूम है, तो मैंने सबसे पहले तो डॉट विद a वेक्टर इन इक्वेशन 1, क्या रिजल्ट देगा बताओ? रिजल्ट देगा बेटा हमें a डॉट एक्स प्लस a डॉट वाई इज इक्वल टू a डॉट ए।
ठीक। ए डॉट एक्स मालूम है बेटा, तो 1 प्लस ए डॉट वाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ओनली ए स्क्वायर लिख दूँ बेटा, तो ए डॉट वाई इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस 1। इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया मैंने। अब बोलो और क्या लिखे बताओ। ए डॉट वाई आ गया, ए डॉट आ गया, मैं क्या करूँ बताओ, इसमें ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दूँ बेटा मैं, तो क्रॉस विद ए, क्रॉस विद ए इन इक्वेशन 2, क्या लिखूं बोलो, ए क्रॉस एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। क्या रिजल्ट देगा बेटा बोलो, रिजल्ट देगा हमें ए डॉट वाई इंटू एक्स वैक्टर, ए डॉट वाई इंटू एक्स वैक्टर माइनस ए डॉट एक्स इंटू वाई वैक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस। कोई प्रॉब्लम? यहाँ से बेटा मैंने क्या किया, ए डॉट वाई और ए डॉट एक्स दोनों की वैल्यू पुट कर दी, इसकी भी और इसकी, ए डॉट वाई ये रहा और ए डॉट एक्स ये, ए डॉट वाई कितना बेटा, ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स वैक्टर माइनस 1 इंटू वाई वैक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। और क्या लिखा हुआ है बेटा, ये ए स्क्वायर एक्स वैक्टर माइनस एक्स वैक्टर माइनस वाई वैक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। इक्वेशन नंबर 5। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो ध्यान से कि सर इतनी इक्वेशन होगी कैसे सॉल्व होगा, 2 स्टेप है, ख़त्म है क्वेश्चन। मैं बार बार बोल रहा हूँ मैनिपुलेशन ही है मेन चीज़, थोड़ा सा उसमें क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। एक्स प्लस वाई दे रखा है क्या, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 5, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 5, इधर देखो तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, तो ए स्क्वायर एक्स वैक्टर इज इक्वल टू, राइट में क्या बचेगा बेटा, ए वैक्टर प्लस ए क्रॉस बी। तो आ गया क्या एक्स वैक्टर, बिल्कुल मिल गया भाई हमें, ए वैक्टर प्लस ए क्रॉस बी वैक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर या ए स्क्वायर। आया समझ में? ये x की वैल्यू बेटा कहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली यहाँ पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 x की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर रहे हैं। तो वेक्टर y इज इक्वल टू क्या होगा बोलो हमारा, वेक्टर y इज इक्वल टू ए वैक्टर माइनस एक्स वैक्टर। तो वेक्टर y इज इक्वल टू ए वैक्टर माइनस एक्स वैक्टर कितना था बेटा हमारा, ये रहा, चलो ए वैक्टर प्लस ए क्रॉस बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना आ गया, और एक स्टेप लिख देता हूँ बेटा मैं, ए वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। क्या किया है मैंने, ध्यान दो बेटा, ये इंटू ये होगा, ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो ए वेक्टर कॉमन निकाल दिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। समझ में आई चीज़ें, क्लियर? लिख लो। हाँ भाई लिख लिया। तो आज बेटा मैं यहीं इसको फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हमारा रेसिप्रोकल सिस्टम बचेगा एक वेक्टर्स में, और रेसिप्रोकल के अलावा और 2-4 क्वेश्चन जो भी मुझे बढ़िया लगेंगे मैं 2-4 क्वेश्चन और करा दूँगा बेटा, ठीक है? तो रेसिप्रोकल सिस्टम और 2-4 क्वेश्चन और वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।